एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहले ड्रॉ करिए फिर फिगर जल्दी से। ए बी सी ये आपका एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को कहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। इसका मतलब ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। सही है। इसके बाद में एक और ट्राइंगल हमें दिया है इन्होंने ए डी वो बी डी सी, ये भी आइसोसेलेस का है। इसका मतलब जो बी डी साइड है वो किसके इक्वल है? डी सी के इक्वल है। बीच में ये पॉइंट दे दिया पी, है ना। एक बात आप जानते हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल में जब टॉप से नीचे की तरफ कोई बाइसेक्टर डाला जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब जो आपका एंगल P है वो 90 डिग्री होगा। चलिए, एंगल P जो है वो 90 डिग्री होगा। अब चलिए सबसे पहले अपनी फिगर को ध्यान से देखेंगे। आपसे कह रहा है ये ट्राइंगल ए बी डी। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ए बी डी। इसको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ट्राइंगल ए सी डी के। ए सी डी के, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से अपनी फिगर को देखें और करते चले जाएंगे हम लोग। सबसे पहले ए बी और ए सी इक्वल है क्योंकि ये इसने हमें गिवन किया है। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी और रीज़न क्या है? गिवन। इसके बाद नेक्स्ट साइड जो है वो आपकी है बी डी इज इक्वल टू डी सी। फिगर देखते जाइए। बी डी इज इक्वल टू डी सी कहा था ना, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसीलिए ये भी इक्वल है। ये हो गया गिवन। थर्ड चीज़ ए डी कॉमन है। कल भी किया था हमने ऐसे क्वेश्चन में। ए डी कॉमन है तो ए डी इज इक्वल टू ए डी और ये क्या है? कॉमन। तीन साइड्स इक्वल हो गई। कौन सा क्राइटेरिया लग गया? एस एस एस। तो हम लिखेंगे बाय एस एस एस। एस 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 से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी डी के। हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं? बाय सी पी सी टी। क्या करते हैं? बाय सी पी सी टी हम कह देते हैं कि एंगल बी ए डी और एंगल डी ए सी इक्वल होंगे। कह सकते हैं बाय सी पी सी टी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्लियर हो गया? चलिए अब हम सेकेंड चीज़ पे आते हैं। सेकेंड थिंग जो इसने प्रूव करवाई है वो कहवा रहा है ए बी पी। ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल किसके? ए सी डी के। चलिए तो अब हम ए बी पी और ए सी डी में चेक करेंगे और उन्हें कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखें ज़रा ध्यान से, कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें? ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। अब इन दोनों में लेंगे। सबसे पहले आप क्या देख रहे हो कि ए बी और ए सी इक्वल है ना। तो लिखो ए बी इज इक्वल टू ए सी। सही है? अच्छा, एंगल अभी मैंने एक प्रूव किया था बी ए पी किया था ना। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी, है ना। और इसके सामने क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। एक है बी ए पी और एक है पी ए सी। अभी ऊपर प्रूव किए थे ना सी पी सी टी से, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड। सही है। अब तीसरी चीज़ क्या है बराबर बताओ? ए पी। ए पी दोनों में कॉमन आ रही है। फिगर देखते रहो, हर चीज़ फिगर में दिखेगी तो समझ में आएगी।
AP इज इक्वस टू AP कॉमन आ रही है। कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है बेटा? SAS। तो हम क्या लिखेंगे? बाय SAS ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल ACP के। सही है। अब बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं कि एंगल APB और एंगल APC इक्वल होंगे। बताओ, देखो जल्दी जल्दी बात सुनो, फिर फिगर को देखो। एंगल APB और एंगल APC आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे बाय CPCT एंगल APB इज इक्वस टू एंगल APC। सही है। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर दिख रहे हैं आपको फिगर में। एंगल APB और एंगल APC जो दोनों मैंने प्रूव करे हैं, वो दोनों इक्वल प्रूव करे हैं, वो दोनों लीनियर पेयर दिख रहे हैं कि नहीं? फिगर में देखो, लीनियर पेयर है। एंगल APB और एंगल APC लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर है तो इनका सम कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं एंगल APB, लिखो एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वस टू 180 डिग्री है। और अब ये दोनों एंगल तो इक्वल है, तो जो मेरा एंगल APB है उसे तो मैं APB लिख दूँ। APB लिखो नीचे लाइन में, एंगल APB प्लस एंगल APB, दूसरे को भी मैं APB लिख सकती हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, इज इक्वस टू 180 डिग्री। सही है। एंगल APB प्लस एंगल APB इज इक्वस टू 180 डिग्री। अब APB जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2APB। 2 एंगल APB इज इक्वस टू 180 डिग्री। अब 2 एंगल APB अगर 180 हो जाएगा तो एंगल APB की वैल्यू क्या आएगी बेटा? एंगल APB इज इक्वस टू 90 डिग्री। सही है। और इसका मतलब क्या हुआ कि AP जो है वो परपेंडिकुलर होगी। AP लिखो, सो AP इज परपेंडिकुलर ऑन किस पर? BC पर। AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC है। साथ में एक बात देखो, जो आपका P पॉइंट है वो BP और PC इक्वल है ना, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो CPCT से BP और PC इक्वल होते हैं। एंड नीचे लिखो, एंड BP इज इक्वस टू PC इज इक्वस टू PC। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक लाइन किसी दूसरी लाइन पर गिर रही है और उसके पर परपेंडिकुलर है और उसके दो इक्वल पार्ट कर रही है, तो क्या हम उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह सकते हैं? क्योंकि यही डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कि एक लाइन किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर हो और उसके दो बराबर पार्ट कर रही हो, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो सेम इस AP के केस में भी तो यही बात है। अभी हमने प्रूव किया कि AP BC पर परपेंडिकुलर है और AP BC के दो हिस्से BP और PC इक्वल कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AP BC की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो लिख दीजिए, सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन BC। सो AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या? BC। और यही नेक्स्ट चीज़ थी लास्ट जो हमें प्रूव करनी थी। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे समझ में?